हरे कृष्ण, जय श्री हरि। जैसा कि अब हमारा बैसाख माह शुरू हो गया है, तो कुछ हमारे नियम होते हैं बैसाख मास में करने के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। और जो उसमें समझ में आए, उचित लगे, उसे करें और ज़रूर करें। पहला चीज़ तो आप ये जान लें कि बैसाख का महीना हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीना है। इसमें जो पूर्णिमा तिथि होती है वो विशाखा नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम बैसाख पड़ा है। इस माह को दूसरे रूप में कहा जाए तो माधव के नाम से भी कहा जाता है। तो नाम से ही अब परिचित हो गए कि हमें इसमें विष्णु जी की और माधव की, कान्हा, कन्हैया, गोपाल की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और ये बहुत पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो हमको कई 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 करोड़ों में गुणा होके हमको मिलता है। तो हमको इसकी पूजा, इस महीने में पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि इस महीने में विष्णु जी की पूजा होती है मेन, और साथ ही साथ माधव की पूजा होती है। कन्हैया, गोपाल, जो भी नाम से हम अपने घर में अपने ठाकुर जी को बुलाते हैं, उसी को जान लीजिए, उनकी पूजा की जाती है। विष्णु जी की पूजा तुलसी पत्र चढ़ाकर होती है। सेम ठाकुर जी की पूजा सेम इसी तरह से होती है। इसके साथ साथ हम शिवलिंग, भोलेनाथ की पूजा और पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं। ये दोनों पूजा हम करते हैं। तो ये दोनों बातें हो गई। दूसरी चीज़, हमको इसमें नियम क्या है, अब ये जान लीजिए। नेक्स्ट चीज़, इसमें नियम ये होता है कि हमको एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। मतलब कि 4 बजे के करीब, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाना भी क्या होता है कि इस महीने में हमें गंगा जी में नहाने जाते हैं हम। माने जो भी तीर्थ स्थल हो वहाँ की नदी में स्पेशली नहाया जाता है। बाहर नदी में, कुएं के पास, तालाब के पास बाहर नहाया जाता है। हाँ भाई, आज के युग में ये संभव भी नहीं है। तो अगर हम घर में नहा रहे हैं तो ज़रूर 5-6 पवित्र नदियाँ जो हैं हमारे पास हैं, उनका नाम लेते हुए नहाना चाहिए। दूसरी चीज़, दूसरी मैं कह रही हूँ, लेकिन कई चीज़ हो गई। पूजा कैसे होगी? पूजा होगी तुलसी जी की, पीपल की, दोनों वृक्षों की पूजा होती है। तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा होती है और सफ़ेद और पीले फूलों से पूजा की जाती है। फिर हम एक मंत्र है, कम से कम 11 बार तो इस मंत्र को हमें बोलना ही चाहिए। ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। और जब हम सुबह नहा लेते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही तांबे के लोटे से सूर्य देवता को हमें जल देना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। और तो भगवान विष्णु को, कान्हा जी को हमको जो है पंचामृत तुलसी जी का भोग लगाते हुए, यानी तुलसी पत्र डालकर उसको, पंचामृत को हमें चढ़ाना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे नियम भी हैं, जैसे
भाई कोई एक नियम तो हमें कर लेना चाहिए, कहने का मतलब मेरा यही है। और करिए। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है और जो चीज़ें हमें करना है उसको करना चाहिए। जैसे तेल नहीं लगाना चाहिए शरीर पर, गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अगर महीने में किसी भी समय हमें गंगा जी में स्नान करने को मौका मिल जाए तो हमें गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें इस महीने में नहीं खाना चाहिए। देखिए साइंटिफिक रीजन से भी ये बात होती है और हमारा सनातन धर्म भी पहले से ही बताता है कि इस समय तली भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। रात को भोजन वर्जित करना चाहिए। रात को भोजन नहीं करना चाहिए हमें। रात एक टाइम भोजन करना चाहिए। ये तो वेट लॉस करने वालों के लिए बहुत अच्छी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी अगर करें तो, और धर्म के अनुसार चाहें तो दोनों चीज़ें हो गई। इस महीने में अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत सी परेशानियों से दूर होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए और अगर सौभाग्य मिल जाए तो बांके बिहारी का दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर हम बांके बिहारी का दर्शन कर लिए तो हमारी बहुत सी परेशानियां जिंदगी में दूर हट जाएंगी हमसे। ये तो बातें हुई पूजन पाठ के हिसाब से। अब कुछ दान पुण्य के भी बारे में हम बात कर लें कि जो है हमें दान कैसे करना चाहिए। दान इस तरह से करना चाहिए कि इस महीने में पंचामृत, अनाज, पंचमेवा, श्रृंगार, सत्तू, ककड़ी और सबसे बढ़कर जल की सेवा करनी चाहिए। जितना भी हो पाए जल की सेवा अवश्य करें और खरबूजा, घी, आटा, गुड़ का दान जरूर करिए। ये छोटी सी चीज़ मैंने बहुत जल्दीबाजी में आपको देना चाहा क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैं पहले शेयर नहीं कर पाई आपको, वीडियो आज कर रही हूँ। तो इसमें से जो भी आपको समझ में आए उसे अवश्य करिए और ओम माधवाय नमः का जाप जरूर करिए और जरूर करिए। इस तरह से हमारा वैशाख महीना पूरा होगा और इसमें से जो भी नियम आपको समझ में आए एक जरूर करिए। हाँ, पूर्णिमा से हमें 100 सेर का दान भी शुरू कर सकते हैं हम। मतलब एक साथ 100 किलो का दान तो हम कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आज से दान शुरू करें और अगली पूर्णिमा तक 100 पूरा कर दीजिए। कुछ भी दान 100 करिए। बहुत सी चीज़ें हैं, दाल, चावल, हरी सब्जियां, और वैसे कुछ दान तो मैंने आपको अभी बताया है जो दान हमें करना चाहिए। तो दान अवश्य करें और अगर समय पा जाएं तो नदी में स्नान जरूर करने जाएं। नदी मीन्स पवित्र नदी, जैसे हमारी गंगा, जैसे हमारी सरयू, इन नदियों में जाके स्नान जरूर करिए और जितना भी हो पाए मन को साफ रखिए। किसी भी तरह की कोई भी गलत भावनाएं न लाइए। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि खाने में जो ये गंदे चीज़ें होती हैं, तामसिक भोजन, वो कतई न करिए, रोकिए। इस महीने में तामसिक भोजन करने से रुकिए। ओम माधवाय नमः का जाप बार बार कह रही हूँ, इसे ज़रूर करिए। तुलसी, पीपल, भोलेनाथ, विष्णु जी की सेवा और कान्हा जी की पूजा अवश्य करिए। तो इन चीज़ों को करिए और जो ना समझ में आए कमेंट में पूछिए। और जैसा कि मैं हरदम कहती हूँ आपसे कि एक बार श्री हरि, राधे राधे, जय माता दी, जो भी आपको आसान लगे वो
ज़रूर और ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। जय श्री हरि। राधे राधे।